साइबर अपराधी पर नकेल कसने को लेकर जिले का पहला साइबर थाना बनकर हुआ तैयार। अब दरभंगा लहरिया थाना पर शुक्रवार को बड़ी पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के द्वारा फीता काटकर थाना परिसर में बने जिले का पहला साइबर थाना का उद्घाटन किया। मौके पर नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार, मुख्यात डीएसपी इमरान अहमद, सदर एसडीपी अमित कुमार, लहरिया थानाध्यक्ष कुमार कीर्ति सहित अन्य विभिन्न पुलिस पदाधिकारी, कर्मी एवं महिला थाना कर्मी मौजूद रहे। दरभंगा साइबर थाना में कर्मियों में डॉक्टर अमित, सुजीत, राज कपूर, कुशवाहा, संतोष कुमार, आराधना कुमारी, राहुल कुमार, अजीत कुमार एवं विजय कुमार चौधरी जिले के पहले साइबर थाना में पदाधिकारी व कर्मी होंगे, जिनकी देखरेख में यह साइबर अपराध से जुड़े कार्यों का निर्वहन किया जाएगा। मौके पर बड़ी पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने कहा है कि जिले का यह पहला साइबर थाना खुला है। आज 9 जून को यह कार्य करना शुरू कर देगा। साइबर अपराध एवं साइबर अपराध से जुड़े मामले हो या फिर सोशल मीडिया पर छेड़खानी। दरभंगा जिले में आज जैसे साइबर थाना एक अलग से सुचारू रूप से कार्यरत रहेगा, इसका आज उद्घाटन किया गया है। इसमें वर्तमान में डीएसपी है जो एसडीपी उनको थाना का प्रभार दिया गया है। उनके साथ इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर्स की टीम रहेगी जो अनुसंधान करेगी। जिले में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कहीं किसी के साथ साइबर फ्रॉड की घटना होती है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से संबंधित कोई भी मैटर मामला होता है जिस पर उनको केस दर्ज कराना है, तो वो अपने पेरेंट थाने के साथ साथ अब यहाँ पर भी साइबर थाने में भी केस दर्ज करवा सकते हैं। तो यहाँ पर अनुसंधान इसका जैसा कि सर बता रहे कि पूरे जिले को ये कवर करेगा, तो फिर फिजिकली उपस्थित होना होगा या ऑनलाइन भी सुविधा है? ऑनलाइन कंप्लेंट लोग अभी भी देते हैं केसेस को लेकर, लेकिन उसमें क्या है कि पहले वेरिफिकेशन कर लेना होता है, दुकानदार बात कर लेते हैं उनसे। कई बार छद्म नाम से भी लोग भेज देते हैं, किसी के नाम से भी ऑनलाइन शिकायत कर देते हैं, तो पहले वादी से कंफर्म किया जाता है। तो सेम प्रोसेस इसमें भी रहेगा, ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं लोग, कोई इशू नहीं है। टोल फ्री नंबर भी हैं साइबर फ्रॉड से रिलेटेड, उसमें लोग अपना कॉल करके एंट्री करा सकते हैं। हमारी जो साइबर सेल और सोशल मीडिया यूनिट थी वो भी अब साइबर थाना के अंतर्गत ही काम करेगी। तो जो पहले से व्यवस्थाएँ थी उनको अब एक थाना के अंदर ले आया गया है ताकि साइबर फ्रॉड के केसेस में अनुसंधान तीव्र गति से किया जा सके। तो सर प्राथमिकी किसी एक थाने में दर्ज होगी, जैसे आप बोल रहे कि लोकल थाने को जाना है, वहाँ भी सूचना करना है, कम सब यहाँ, तो FIR वो कहाँ रजिस्टर कहाँ होगा? देखिए, पहले भी महिलाओं के लिए और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए अलग से थाने खुले हैं हर एक जिले में। तो ऐसा नहीं है कि उनके कांड सिर्फ उन्हीं थानों में दर्ज होते हैं, वह अपने पेरेंट थाने में भी कांड दर्ज करा सकते हैं। इसी तरह से साइबर केसेस भी लोग अपने पेरेंट थाने में भी कांड दर्ज करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केस यहाँ भी एक अलग ऑप्शन है क्योंकि यहाँ डेडिकेटेड टीम है, तो ये एडवाइजेबल रहेगा कि यहाँ पर लोग आकर केस दर्ज करें। उम्मीद है लोगों को इससे फायदा मिलेगा? पूरी उम्मीद है इसमें, क्योंकि फोकस सिर्फ और सिर्फ साइबर क्राइम को उद्भेदन और गिरफ्तारी के लिए रहेगी। तो उम्मीद है कि इसमें जो केसेस हैं उसमें डिटेक्ट भी होंगे, रिकवरी भी होंगी और गिरफ्तारी होंगी। धन्यवाद।